अरे बाप रे, अब क्या होगा? सुनिए जी, हमें हमारे घोंसले और स्विमिंग पूल के ऊपर कुछ ढकना होगा जिससे बारिश की वजह से हमारा कोई नुकसान ना हो। जैसा कि कालू ने कहा था, थोड़ी ही देर में आसमान में घने काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो लाडो के पास आ जाती है। अरे लाडो, कालू भैया ने सही कहा था, कितनी तेज बारिश हो रही है। रानो, वह तो अच्छा हुआ हमारे घोंसले उतने कमजोर नहीं थे, इसलिए हमने इतने कम समय में घोंसले को पक्का कर लिया। पर लाडो, मुझे तो बुलबुल के परिवार की चिंता हो रही है क्योंकि उनका घोंसला तो जमीन पर है। अगर ऐसे ही तेज बारिश चलती रही तो उसके घोंसले के अंदर पानी चला जाएगा। हाँ रानो, हमें उन्हें ये बात बतानी होगी। अरे लाडो, तुम कितनी भोली हो। और तुम भी रानो, अरे क्या जरूरत है उसे बताने की, वो क्या दूध पीती बच्ची है। क्या उसे यह बात अपने आप समझ नहीं आएगी? और उसने ऐसा क्या एहसान किया है तुम दोनों पर जो तुम उसे इतनी तेज बारिश में जाकर बताने वाली हो? पानी घर के अंदर जाएगा तो जाने दो, हमें क्या करना है ऐसा नहीं है। मीनू मौसी, बुलबुल चाहे कितनी भी बुरी हो लेकिन वह हमारे जंगल का हिस्सा है, उसे जाकर सतर्क करना हमारा फर्ज बनता है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों चली जाओ, मैं इतनी तेज बारिश में बाहर नहीं जाऊंगी, मैं तो मस्त गरम गरम कंबल ओढ़कर सोने वाली हूँ। रानो और लाडो बुलबुल के घोंसले के पास आ जाते हैं। अरे बुलबुल, तुमने बारिश के लिए अपने घोंसले को मजबूत बना लिया या नहीं? अनाज और पानी की तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर बारिश और ज़्यादा तेज हो गई तो तुम्हारे घोंसले के अंदर पानी चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे घोंसले में पानी नहीं आएगा, मेरा घोंसला ऊंचाई पर है। फिर भी बुलबुल, अभी बारिश उतनी तेज नहीं है, तब तक तुम किसी दूसरी जगह और ऊंचाई पर एक दूसरा घोंसला बनाओ। हाँ बुलबुल, ये दोनों सही कह रही है, हमें दूसरा घोंसला बनाना चाहिए। नहीं नहीं, हमें दूसरा घोंसला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के साथ साथ पूरे जंगल के पंछी हमारे मिट्टी के घोंसले और स्विमिंग पूल पर जलते हैं, इसलिए यह ऐसा बोल रही है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, हम हमारा देख लेंगे। अरे बुलबुल, ऐसी बात नहीं है, तुम हमारे जंगल का एक हिस्सा हो, हमारी साथ ही हो, इसीलिए हम तुम्हें बताने आए हैं। लाडो, चलो यहाँ से, इसे बताकर कोई फायदा नहीं है, जब यह मुसीबत में पड़ जाएगी तब इसका घमंड टूटेगा। रानो और लाडो वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। कालू जी, हमने हमारा घोंसला पक्का तो कर लिया, लेकिन अगर ऐसे ही तेज बारिश चलती रही तो हमारा घोंसला टूटेगा तो नहीं? गोरी, तुम चिंता मत करो, अगर इस तेज बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूट भी गया तो उसके लिए मैंने बांस की लकड़ी से एक बड़ी सी नाव पहले से ही बना रखी है। अगर हमारा घोंसला पानी में बह गया तो हम उस नाव में बैठकर किसी सुरक्षित जगह चले जाएंगे। वाह क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया काम किया आपने कालू जी, आप कितने अच्छे और जिम्मेदार पति हो। संकट आने से पहले ही आपने उसके लिए उपाय करके रखा है। हाँ गोरी, हमें संकट के आने से पहले ही उसके लिए उपाय करके रखना चाहिए। नमस्कार, जंगल बड़ी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी आए ताज़ा खबरों के अनुसार हमारे जंगल के सूचना देने वाले पंछियों ने बताया है कि जंगल में तेज तूफान के साथ साथ जोरदार बारिश होने वाली है। तो राजा जी ने सबको ये सूचना दी है कि आप अपने अपने घोंसले बारिश के लिए पक्के कर लो। इसी ताज़ा खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जंगल बड़ी न्यूज। अरे रे, ये हमारे जंगल का राजा कितना लेट कट है, और उसके साथ वाले वह सूचना पंछी, इधर बारिश शुरू भी हो गई और उसके पहले हमने हमारे घोंसले पक्के भी कर लिए और अब जाकर यह रेडियो पर बता रहे हैं।
इनसे अच्छा तो हमारा कालू है जिसने मुसीबत आने से पहले ही हम सबको सतर्क किया। बारिश अपने जोरों पर थी, सारे अपने अपने घोंसले में बैठकर बारिश को देख रहे थे। मम्मी यह बारिश कितनी अच्छी होती है, सब तरफ हरियाली ही हरियाली। हाँ बच्चों, लेकिन हम छोटे पंछी हैं, हमें बारिश के समय घोंसले से बाहर नहीं जाना चाहिए। बारिश में भीगने से हम बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें बारिश के समय घर पर ही रहना चाहिए। हाँ मम्मी, हम बारिश में कभी बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन मम्मी, क्या इस तेज बारिश की वजह से बुलबुल आंटी का घोंसला पानी में बह जाएगा? हाँ बच्चों, बह जाएगा। फिर बुलबुल आंटी कहाँ जाएंगी? क्या वह भी पानी के साथ साथ बह जाएंगी? नहीं बच्चों, बुलबुल आंटी ऊंचाई पर दूसरा घोंसला बनाकर उसमें रहेगी। अरे बाप रे, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं बल्लू जी महल में क्या कर रहे होंगे। लालू का पति बल्लू महल में नौकर का काम करता था। एक तरफ लालू को बल्लू की तो दूसरी तरफ अपने बच्चों की चिंता बता रही थी। अगर ऐसे ही तेज बारिश चलती रही तो जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। मुझे जो चाहे हो जाए, पर मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी लालू के दिमाग में एक तरकीब आती है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, बच्चों को महल छोड़ आती हूँ। महल ऊंचे पहाड़ी पर है, मुझे नहीं लगता वहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच पाएगा और मेरी बल्लू जी से मुलाकात भी हो जाएगी। लालू और बच्चे महल की तरफ निकल पड़े। बारिश इतनी तेज थी कि धीरे धीरे जंगल में पानी भरने लगा। इधर पानी बढ़ते बढ़ते बुलबुल चिड़िया के घोंसले तक आ गया। तेज तूफान की वजह से उसके घोंसले की छत हवा में उड़ गई। अरे बुलबुल, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा, हमारे घोंसले की छत उड़ गई है। मुझे नहीं लगता अब हमारा मिट्टी का घोंसला इस तेज बारिश को झेल पाएगा। हाजी, कुछ नहीं होगा, हमने इस घोंसले को बहुत मेहनत से बनाया है। पानी बढ़ते बढ़ते बुलबुल के घोंसले में घुस गया। अरे बुलबुल, अब तो यहाँ से चलो, अब तो पानी हमारे घर के अंदर घुस गया है। हाजी ज़रा धीरज रखो, मुझे पता है अब बारिश रुक जाएगी और धीरे धीरे पानी भी उतर जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। घर में पानी घुसने की वजह से मिट्टी का घोंसला गलने लगा। अरे भगवान, अब तो चलो अपनी जीत छोड़ो, अगर हम अभी नहीं गए तो हम मिट्टी के घोंसले में धंस जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आपको जाना है तो जाओ। बारिश का पानी सारे पंछियों के घोंसले तक भी पहुंच गया। कालू ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। कालू, गोरी और जग्गू बास के नाव में बैठ जाते हैं। वो तीनों निकल पड़ते हैं। अजी, आप इस नाव को इस तरफ क्यों ले जा रहे हो? हमें तो ऊंचे पहाड़ी की तरफ जाना है ना। हमें जंगल के बाकी पंछियों को भी तो बचाना होगा। अजी, हम ऐसा करेंगे तो हम इस बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। कालू सबसे पहले मीनू मौसी और टूनी के घर के पास आ जाता है। टनी मन मौसी, जल्दी आइए, इस नाव में बैठ जाए। दोनों नाव में बैठ जाती है। अच्छा हुआ कालू तू आ गया, वरना हमारा क्या होता। कोई बात नहीं मीनू मौसी, हमें बाकी पंछियों को भी बचाना होगा। कालू एक एक करके सारे पंछियों को नाव में ले लेता है। अरे कालू भैया, हम सब तो नाव में आ गए, लेकिन बुलबुल और उसका परिवार नहीं देख रहा। अरे हाँ, उनका घोंसला नीचे जमीन पर है, पानी इतना ऊपर तक आ गया है, इसका मतलब उनका घोंसला डूब गया होगा। हमें जाकर देखना होगा। सारे नाव में वहां पर आ जाते हैं। सबने देखा बुलबुल का घोंसला पानी में डूब गया था और उसका परिवार पानी के ऊपर तैर रहा था। अरे बाप रे, हमें इन्हें बचाना होगा। अगर मैं जाऊंगा तो नाव को कौन संभालेगा? कोई भी उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरने के लिए नहीं था। अरे हम क्यों जाए डूबने दो इन पानी में, हमने इन पहले
ही सतर्क किया था। अगर इन्होंने तब हमारी बात मानकर अपना घोंसला किसी ऊंची जगह पर बनाया होता तो अब इन पर इस तरह से डूबने की नौबत आती। जाने दो मीनू मौसी, मैं चली जाती हूँ। लाडो बुलबुल के परिवार को बचाने के लिए पानी में उतर जाती है और एक एक करके सबको नाव में ले लेती है। देखा बुलबुल टूट गया ना घमंड, तुमने लाडो को इतना परेशान किया फिर भी उसी ने तुम्हारी जान बचाई। हाँ मीनू मौसी, लाडो मुझे माफ कर दो, मेरे घमंड की वजह से मैं अंधी हो गई थी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। हाँ बुलबुल, हमें मुसीबत के समय सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वह हमारा दुश्मन ही क्यों ना